अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे अमल के साथ हाजिर करी गई है जिसमें आप उस शख्स को खुद ब खुद पकड़ सकते हैं जिसने आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी बीवी के ऊपर या आपके शौहर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, आपके मकान के ऊपर काला जादू किया है, बंदिश की है या फिर कोई बंदिश लगा दी गई है, रिश्ते की बंदिश की है, कुछ भी करा, आपके ख़िलाफ़ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है। आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं लग पा रहा है कि वो शख्स कौन है। आप उसको पकड़ना चाहते हैं कि आपसे कौन दुश्मनी रखता है, कौन आपके ख़िलाफ़ है सब आपके आसपास ही, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई है, लेकिन आप लोगों को पूरे तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे उस शख्स को। लेकिन आप लोगों से मेरी इल्तिजाना एक गुजारिश होगी कि जब आप उस शख्स को पकड़ लेंगे, उस शख्स का नाम, चेहरा सब आपको पता लग जाएगा, तब आपने ऐसा नहीं करना है कि उस शख्स से लड़ाई लड़ें कि भाई तूने मेरे साथ काला जादू क्यों किया। जैसे कि आप चाहें, जब आप इस अमल को करेंगे रात में ही सब कुछ आपको पता लग जाएगा। कोई नुकसान नहीं है, इस अमल से फ़ायदा ही फ़ायदा है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं कि सुबह होते ही आपने डंडा लाठी उठाई या फिर बंदूक तलवार निकाली, उसे मारने को चल दिए, लड़ाई दंगा, आपने लड़ाई ठान दी, थाने दरबारी हो रही, मुकदमेबाजी हो रही। तो ये नहीं करना है। अगर आप जब पकड़ लेंगे तो उसके बाद भी उस शख्स को नहीं बताएंगे कि भाई मुझे पता लग गया कि तूने जादू कराया। आपने बस उससे दूरी बना लेनी, आपने सतर्कता बरतनी है, आपने अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत खुद करनी है, उससे ताल्लुकातों को कम कर देना है, उससे दूरियां बनानी है, उससे जो भी लेन देन का रिश्ते नाते हैं उससे ख़त्म करना है, अपने दूरियां बनानी है, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ जालसाजी कर रहा है। आपके पास पैसा कम हो जाता है तो वो खुश होता है, आपका कोई रिश्ता मतलब कहीं बच्चे बच्चियों का लगा है, टूट गया रिश्ता, तो वो और ज़्यादा खुश होता है। आपके पास कोई परेशानी ज़िल्लत आती है तो वो रोडों पर, गलियों में बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके वो आपकी मजम्मत बनाते हैं या बनवाता है। आपका निकलना, आपकी लड़की का, आपके लड़के का निकलना परेशान मुश्किल कर दिया है। तो इस तरीके के लोग होते हैं, तो आप पकड़ सकते हैं घर बैठे एक ही रात में। इस अमल का असर अगर एक रात में ना दिखे तो दूसरी रात में तो दिख ही जाता है, या तीसरी रात में, तो 3 दिन में इसका असर दिख जाता है। बाकी इसको करने की मुद्दत सिर्फ 5 दिन है, बाकी रिज़ल्ट इसका एक रात में ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह तरीके से, अगर आप करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर कराया तब तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आपके घर के ऊपर किसी ने कराया है या किसी और चीज़ पे कराया तो उसके लिए काट भी बताएंगे कि उसकी तुरंत आप काट कैसे कर देंगे, उसका हर कुछ उसका असफल हो जाए, नाकामयाब हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपको कार्ड भी मुहैया कराएंगे कि किस तरीके से कार्ड करना है आपने। तो आइए मेरे अजीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ या जो भी वीडियोज़ आप हमसे मांगते हैं, हम उस वीडियो को बनाकर बहुत ही मेहनत के साथ इन किताबों से, तमाम किताबों से, नक्शों की किताबें होती हैं, अरबी ज़बान में होती, तमाम चीज़ें होती हैं, उनसे देख करके सारी चीज़ों को पहले हम अरबी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, अमलों को पूरा वेरीफाई करते हैं, फिर आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए। तो अजीज़ दोस्तों, करना किस तरीके से, सबसे पहले सुन लें। जब आप इस अमल को करेंगे और जब उस शख्स का पता लग जाएगा तो लड़ना नहीं है, उस शख्स से जाके लड़ना तो बिल्कुल नहीं है। आपने करना ये होगा कि जब आप अपने बिस्तर पर जाएं और किसी को बताना नहीं कि मैं अमल कर रहा हूँ। देखिए, कोई सा भी जादू कराया गया हो या आपको जादू के असरात, आपको जादू की निशानियाँ नज़र आ जाएंगी। किसी भी शख्स को अगर ये पता नहीं लग पा रहा है कि जादू उसके ऊपर है या नहीं है, जादू की असल निशानियां क्या होती हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक लगाया हुआ है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं जादू की असल निशानियां क्या हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी निशानी है तो आप इस अमल को कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, घर बैठे पकड़ सकते हैं। करना क्या है, जब आप बिस्तर पर सोने जाएँ, सोने से पहले 5 मिनट पहले आप इस अमल को कर लें। अमल करते हुए बातचीत किसी से नहीं करना, चुपचाप सो जाना है। ठीक है, अमल करते ही आपने सो जाना है, बातचीत नहीं करना। और इस अमल को करना किस तरीके से, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने एक नाम मैं बताऊंगा और इस नाम को पढ़ना किस तरीके से, ये नाम आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, या जब्बारू। ठीक है, ये लिखा हुआ है, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू। ये पूरा एक नाम है, या जब्बारू या कहारू, 2 नाम लग रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक माना जा रहा है, या जब्बारू या कहारू, ये एक हो गया। इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है, तस्बीह की मदद से पढ़ सकते हैं।
300 बार। 100 दाने होते हैं इस तस्बीह में, आपको मालूम होगा। तस्बीह नहीं है तो 100 छोटे छोटे पत्थर ले लें, गेहूं के दाने ले लें, 100 गिन लें और 100 करके 3 बार आप पढ़ देंगे, 300 हो जाए। 300 पढ़ना है पूरा, कम और ज़्यादा मत करना, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। 10 मिनट नहीं लगेंगे इस अमल को करने में। जब आप इसको पढ़ लेंगे, इस तरीके से पढ़ना है, इस बता दूं, या जब्बारू या कहारू 1 हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 हो गया, या जब्बारू या कहारू 3, या जब्बारू या कबारू या जब्बारू या कहारू 4, या जब्बारू या कहारू 5। इस तरीके से लगातार 100 दानों पर आपने पढ़ते रहना है। फिर आपने 200, फिर 300 मरतबा आपने कंप्लीट कर लेना है। अब ये जब्बारू या कहारू पढ़ने से पहले 3 मरतबा आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेनी है। आखिर में नहीं पढ़नी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा अव्वल में दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज में जो पढ़ी जाती है वो पढ़ सकते हैं। नमाज में जो पढ़ी जाती है वो अगर याद नहीं है तो उस शक्ल में आपने करना ये होगा कि सबसे छोटी वाली दुरूद पाक जो होती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपको नज़र भी आ रही है, ये बस पढ़ लेना है। आगे बात समझ में, यही बस आपने पढ़ लेना है। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक, फिर 300 मरतबा या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, इस तरीके से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, सो जाना है, ठीक है। तस्बीह को एक साइड में रख दे और बिस्तर ओढ़ करके आपने आराम के साथ सो जाना है। तो सपने में आप लोगों को उस शख्स का चेहरा नज़र आएगा जिसने भी आपके ऊपर काला जादू कराया है, या आपके ऊपर बंदिश कराई है, या आपके कारोबार पर रुकावट कराई है, या कोई टुटका कराया है, या कुछ भी कराया है। उस शख्स का चेहरा आप लोगों को सपने में नज़र आ जाएगा, ख्वाब में नज़र आ जाएगा। अब ख्वाब में जब चेहरा आप लोगों को साफ साफ एक रात में अगर नज़र नहीं आ पा रहा तो दूसरी रात भी कर सकते हैं, तीसरी रात भी। 3 रातों में इसका असर पूरा दिख जाता है, बाकी 5 रातें मुकम्मल हैं करने के लिए, ठीक है। पहली रात में ही इंशाल्लाह आपको दिख जाएगा। अगर किसी ने कराया है तब, नहीं कराया तो नहीं दिखेगा। देखिए बहुत सी अलामातें होती हैं काले जादू की। देखिए कि ऐसा भी होता है कि घर में हड्डियां निकलती हैं, कहीं खोदते हैं, घर में खून भी दिखाई देते हैं आपको, या घर में दीवारों में से तावीज़ निकलते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये लोग आपके घर में कराने की कोशिश करते हैं। तो घर में अगर घर को किलवा दिया है, घर को बंद करवाने की कोशिश की गई है, दुकान को, मकान को बंद कराने की कोशिश की गई है, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि कौन ऐसा जालिम दुश्मन है आपके ख़िलाफ़ लगा हुआ जो आप लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिससे आप जलील हो, परेशान हो, बेइज्जत हो, ख्वार हो, ये करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर घर पर किसी शख्स ने किसी भी चीज़ का कुछ भी कराया है, कि अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो पता तो आपको लग जाएगा, लेकिन उसकी काट के लिए अमल क्या है, बहुत ध्यान से सुने। आपने काट किस तरीके से करनी, काट करने के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से ध्यान से सुन ले, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने करना है। काट किस तरीके से होगी, काट करने के लिए जिस घर की आपने काले जादू या बंदिश किसी भी चीज़ को तोड़ना है, काट करना है, किसी को बताना नहीं, चुप चुपाते। अपने घर में, आपके घर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मट्टी ज़रूर होगी। बहुत से लोगों को एक शिकायत रहती है कि हमारे घर में पूरे में फर्श है, मट्टी कहाँ से लाएं। तो देखिए पहली बात तो मट्टी कहीं ना कहीं होगी, गमले में से ले लें, क्यारी में से ले लें, पेड़ वगैरह लगा होगा कहीं, वहाँ से नीचे से निकाल लें। इतनी सी मट्टी आपने निकाल लें, थोड़ी सी मट्टी यानी सॉइल आप ले लेंगे। अगर आपको नहीं मिल रही मट्टी कहीं से भी, तब आप ऐसा करेंगे, जो आपके घर में झाड़ू लगती है, जब झाड़ू लगाई जाती है सुबह को, जब झाड़ू लगाते होंगे आपके घर में, आपकी बहन या माँ या कोई भी काम करने वाली सफाई करती होगी, तो वहाँ पर मट्टी धूल थोड़ी बहुत ज़रूर जमा हो जाती होगी, तो वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी मट्टी को आप अपने प्याले में, इसमें किस तरीके से डोंगे वगैरह में रख लीजिए। रखने के बाद उस मट्टी को आप सूंघिए इस तरीके से, किस तरीके की स्मेल उस मट्टी में आ रही है, उसमें खुशबू आ रही है। इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से करना है, खुशबू को ध्यान रखना है कि किस तरीके की खुशबू इसके अंदर आ रही है। अब जो भी खुशबू आ रही है आपके जहन में आ गई, आपको पता लग गया, ठीक है, आपको पता लग गया कि इसमें खुशबू आ रही है। अब जो भी खुशबू आ रही थी, अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने मट्टी को सूंघ करके सामने रख देना है। अब सामने रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इस अमल को करते हुए आपने पाक साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। नापाकी की हालत में नहीं करना, बिल्कुल पाक साफ़ होकर ही करना है, ठीक है, गंदगी की हालत में ना करें। हमारी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन एक एक जानकारी ऐसे हम देते हैं, गिनी चुनी एक एक चुनौतीपूर्ण बात हम इसमें बताते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, सबसे ज़्यादा आसानी से इस ऐसे यूट्यूब वगैरह पर आपको वीडियो मिलेंगी भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल चीज़ें हम बताते हैं और डिटेल में हिंदी में बताते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसे ना समझे कि बोरियत है या बोरिंग करने वाली है, एक एक चीज़ मुजर्रब आजमूदा चीज़ है ये। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मट्टी को सामने रख लेंगे। सामने रखने के बाद जैसे ही सामने 7 मरतबा सबसे पहले छोटी वाली दुरूद पाक पढ़ लें, ये स्क्रीन पर लगी हुई, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आयत करीमा जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये पढ़ना है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। इसको जो पढ़ना है 100 मरतबा पढ़ना है,
इसको सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। और ये लिखा हुआ क्या, मैं एक बार पढ़कर बता दे रहा हूँ, या हय्यू या कय्यूमु, ठीक है, या हय्यू या कय्यूमु या वदीउस समावाति वल अर्द, या हय्यू या कय्यूमु या वदीउस समावाति वल अर्द, ये पूरा एक हो गया। अब फिर पढ़ेंगे या हय्यू या कय्यूमु या वदीउस समावाति वल अर्द, 2 हो गए, या हय्यू या कय्यूमु या वदीउस समावाति वल अर्द, 3 हो गया। इस तरीके से 100 मरतबा आपने लगातार पढ़ना है। फिर आपने आखिर में 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने अव्वल में पढ़ी थी। इस तरीके से पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। मट्टी को उठाइए, मट्टी पर आप 3 बार दम कर दीजिए, आराम के साथ फूंकिए, तेज़ी के साथ नहीं तो मट्टी इसमें से उड़ना शुरू हो जाएगी। अगर सूखी भी मट्टी है, झाड़ू वगैरह से इकट्ठी की गई है, तब इस पर आपने क्या करना है, जब इस पर फूंक मार दिया, अब उसके बाद अब आपने ये करना है कि इसको फिर सूंघिए। सूंघने के बाद अब आपने स्मेल का परीक्षण करना है कि जो पहले आपने अमल करने से पहले खुशबू को सूंघा था, क्या वही खुशबू अभी भी आ रही है, बदल गई। अगर खुशबू थोड़ी सी भी बदलाव नज़र आ रहा है, खुशबू में थोड़ा सा भी चेंजेस आपको नज़र आ रहा है आपके घर की मट्टी में, तो आप समझ लें कि आपके घर में किसी न किसी तरीके के कोई काला जादू या बंदिश या टोटका या फिर किसी तरीके के तावीज़ गाड़े गए हैं या कुछ ना कुछ हरकत की गई है आपके घर में, तो ये पता लगा सकते हैं। अगर मट्टी में वैसी ही खुशबू आ रही जैसे पहले आ रही थी अमल करने से पहले और बाद में भी कोई दिक्कत, कोई चेंजेस हुए ही नहीं, तो आप समझ लें कि घर में कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी इस तरीके की कोई हरकत हुई नहीं है। आप लोगों का वहम है, आप लोगों को बसवसा है ये सिर्फ, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर है या नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं कि किसने किया और किसने नहीं किया। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में बता दी। अब अगर है तो उसकी काट कैसे करेंगे, ठीक है, अगर है तो उसकी काट कैसे, उसकी काट के लिए, काले जादू की बंदिश की काट के लिए हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और लगाया हुआ है, उसको भी आप देख लें और देखने के बाद उस अमल को करेंगे इंशाल्लाह। जो भी चीज़ें हैं वो उसका काट हो जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, दोनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आप लोगों के काम की थी तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से आगे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके और लोग भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारी इस मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, पावरफुल वीडियोस प्रैक्टिकली हिंदी में लेकर हाजिर होते रहते। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में वज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।